तो boa tarde, नमस्कार एक बार फिर से भारतीय दूतावास लिस्बन, जुनता द फ्रीगिया de Arieiro और एसोसिएशन काजा de इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं। तो आज जो एक बार फिर से जिन लोगों ने आप में से काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और करीब हमारे वहाँ 11 वीडियो हैं इस चैनल पे, तो उनको भी आप देखते रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुरंत आज के आज हमें समझ में नहीं आती, तो आप जब दोबारा उस वीडियो को देखेंगे एक बार दो बार तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप खुद भी जब भी इच्छा हो उनको जो है 10-5 मिनट देख लें दोबारा से, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जहाँ भी अगर देखते समय कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में तुरंत उसको डाल सकते हैं और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता हैं, ये सब पता हैं जिनको जो आज जिनको कोई दिक्कत हो। और हाँ, पिछले क्लास की जो मटेरियल है वो मैंने ड्राइव में शेयर कर दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, पीडीएफ में है। और ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, इनको इनको जितनी बार हो सके, अभी आप लोग चूँकि जो लोग खासकर शुरुआत में हैं तो उन लोगों के लिए चीज़ें नई हैं, तो बार बार आप इनको पढ़ते रहिए, बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, तो धीरे धीरे एक बार आपके दिमाग में बैठ जाने की ज़रूरत है। एक बार बैठ जाने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब तरीके भी हैं लोगों को ग्रीट करने के, और कुछ एक जो छोटे मोटे सवाल हैं हाल चाल पूछने के, तो ये हैं कुछ एक यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इनको बार बार पढ़ते रहिए। और अपने जब भी किसी यार दोस्त से मिलें या कोई पुर्तगाली से मिलें तो उसके साथ प्रैक्टिस करते रहें, है ना। और उनको ये भी बोल दें कि जहाँ कहीं पे आप अगर उच्चारण गलत कर रहे हैं या ठीक से नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, तो वो आपको बताएं। तो उनसे अगर आपको पूछना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस कुछ आपको बता देता हूँ। तो dizer bem, ठीक है, ठीक है, या está correto, ठीक है। तो estou a dizer bem, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो या está correto, यह सही है ना। तो उनसे pode corrigir-me se, या ज़्यादा आसान है por favor, ठीक है। सो pode corrigir-me por favor, so you can correct me please, ठीक है। तो जब भी अपने किसी पुर्तगाली दोस्त के साथ हैं आप, तो उनके साथ भी कोशिश करें, ठीक है। तो हो सकता है एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, लेकिन आपका काम है सीखना, तो हंसने से डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है। लेकिन पुर्तगाली लोग जहाँ जहाँ तक मेरा अनुभव है अच्छे हैं, और उनको जो है कि मदद करने में अच्छा लगता है, तो वो जो है कि दूसरे देशों की तरह आप जो है गुस्सा नहीं होते आपसे, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं, वाक्य हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चैट में भी डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार फिर, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सप्रेशन है, ये फास्ट फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड बहुत ही मतलब ये चमत्कार करने वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको आप हर चीज़ में, कोई भी आपका काम हो आप उसमें इसको जरूर जोड़ें, है ना। ये सब हमने देख लिया है, ये भी आपको पता है। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं इसके ऊपर कि जब आपको किसी जो है किसी देश के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में बात करनी है, तो वो भी एक तरह से एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, है ना। तो पहला है कि जो एडजेक्टिव्स ओ पे खत्म होंगे, आर पे खत्म होंगे, एस पे खत्म होंगे, या कई बार आओ पे खत्म होंगे, ये चार जिस पे जो एडजेक्टिव खत्म होंगे उनके चार रूप बनेंगे, है ना। जैसे हिंदी में जो आ पे खत्म होने वाले एडजेक्टिव हैं, है ना, जैसे कि लंबा, लंबे, लंबी, या पंजाबी में कहें लंबियां, है ना। तो लंबा, लंबे, लंबी, लंबियां, है ना, चार। तो उसी तरह से इनके भी चार रूप बनेंगे, आपको पता है। जैसे गोरदू है ना, गोरदू मतलब मोटा, तो उससे गोरदू, गोरदुश, गोरदा, गोरदश, है ना। तो मोटा, मोटे, मोटी, मोटियां, है ना। तो ये बनेंगे। जो जेड पे, ए पे, आओ पे और दूसरे भी कॉन्सोनेंट पे खत्म होंगे, उनके वो बस सिर्फ नंबर पे चेंज होंगे, है ना। जैसे फेलिज है ना, फेलिज मतलब खुश। तो खुश हिंदी में तो कभी नहीं बदलता, खुश खुश, है ना। हम लोग खुश हैं, वह खुश है, तुम खुश हो, खुश कभी नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन पुर्तगाली में वो बदलेगा, और
पुर्तगाली में वो बदलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है कि सिर्फ नंबर पे बदलेगा। नंबर पे कहने का मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। बाकी जो जेंडर वाली जो बातें होती हैं, जो पहले वाले क्लास में हमने देखा ओ आर एस आऊ पे जो खत्म हो रही हैं, उनके हिसाब से नहीं, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया कैसे लिखेंगे, आई के ऊपर एक्सेंट है, ये इंडिया है ना, तो पहला जोर आपके आई पे ही है, इंडिया, ठीक है। और इसको इंडिया नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाली में जो है कि आमतौर पे ये ट ठ ड ढ जैसे जो अक्षर हैं, उच्चारण है नहीं, ठीक है। बस एकमात्र है जो र, है ना। तो जहां कहीं भी आप डी देखें, टी देखें, उसको आपको आंख मूंद कर द की तरफ पढ़ना है। अगर डी है तो द की तरह, और टी है तो त की तरह, ठीक है। तो इंडिया, इंडिया से क्या बन सकता है, कोई भी चीज जो इंडिया से जुड़ी हुई है वो क्या होगी, इंडियानु, है ना। लेकिन अगर इंडियानु से भी हम क्या क्या बना सकते हैं, इंडियानु, इंडियानुस, इंडियाना, इंडियानुस, ठीक है। मान लीजिए कि कुमीदा है, और अगर उसका रिलेशन भारत से है, इंडिया से है, तो कुमीदा इंडियाना, है ना। अगर कनेतस हैं, है ना, अशकनेतस, तो अशकनेतस इंडियानस, भारतीय कल में, है ना। अगर कोई लड़का है वो भारत से है तो रपाज इंडियानो, अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं तो रपाजस इंडियानुस, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आप अपने सवाल को लिख कर रखें या कहीं पे लिख रहे हैं, तो जैसे ही मैं जब सवाल लेना शुरू करूंगा तो उस समय आप इनको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्रांसा, फ्रांसा जो है फ्रांस, तो इंडिया हो गया भारत या इंडिया, फ्रांस है फ्रांस, है ना। अब फ्रांस, तो कोई चीज़ जो फ्रांस से जुड़ी हुई है वो क्या होगी, फ्रांसेस, ठीक है। फ्रांसेस, अब दो चीज़ें हैं, फ्रांसेस जो है कि वहाँ का जो है कोई चीज़ है, उसको उसके लिए भी हो सकता है फ्रांसेस, और जो भाषा है फ्रेंच, उसके लिए भी फ्रांसेस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंडिया के केस में वो एक एक्सेप्शन है, या ब्राज़ील के केस में एक एक्सेप्शन है। ब्राज़ील, कोई भी चीज़ ब्राज़ील से जुड़ी हो तो वो क्या होगी, ब्राज़ीलेरो, है ना। लेकिन वहाँ की भाषा क्या है, पुर्तगाली, पुर्तगेज। अब भारत की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि इंडिया की बात करेंगे इंडियानो, है ना। लेकिन अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, नेशनल लैंग्वेज की बात करेंगे, तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, या फिर दूसरी भी जो भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती, पंजाबी, है ना, तो उनकी बात कर सकते हैं। तो फ्रांस है फ्रांसेस। अब फ्रांसेस से देखिए, अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो फ्रांसेस, उसका प्लूरल फ्रांसेजेस। इस केस में ए के ऊपर जो एक्सेंट है, ये टोपी, वो हट जाएगी, है ना। तो फ्रांसेस, फ्रांसेजेस, फ्रांसेज है, कोई ऐसी चीज है जो फेमिनिन और सिंगुलर है तो फ्रांसेज है, और कोई ऐसी चीज है जो एक से ज्यादा फेमिनिन और फेमिनिन और प्लूरल में है तो फ्रांसेजेस, ठीक है। तीसरा वो क्लास है जो सिर्फ नंबर पे चेंज होता है, जेंडर पे नहीं, जैसे मकाओ, तो मकाओ के रहने वालों को हम क्या बोल सकते हैं, मकाइंस, है ना। मकाओ चीन का हिस्सा है आज, ठीक है। तो लेकिन वहाँ के रहने वाले को, मकाओ वालों को क्या बोलते हैं, तो मकाइंस, और एक से ज़्यादा मकाइंस होगा तो मकाइंसेस। लेकिन हम कभी अगर कोई, चाहे औरत, कोई एक औरत या कोई एक आदमी अगर मकाओ का है तो उसको मकाइंस बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा औरत या एक से ज़्यादा आदमी प्लूरल में तो उसको मकाइंसेस बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ नंबर पे बदल रहा है, जेंडर पे नहीं। तो हम कभी भी मकाइंसा नहीं बोल सकते या मकाइंसेस नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए इसको क्रॉस किया हुआ है, काटा हुआ है, कि ये इस तरह की गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ऊ त्रबाल्यू ए मुइतु दूरू, है ना। ऊ त्रबाल्यू ए मुइतु दूरू, ठीक है। तो त्रबाल्यू और दुरु, ठीक है। तो त्रबाल्यू है, मैस्कुलिन सिंगुलर में है, तो एडजेक्टिव को भी किस में रहना पड़ेगा, मैस्कुलिन सिंगुलर में, ठीक है। दुरु, दुरु कहने का मतलब टफ, मुश्किल, है ना। तो उत्रबाल्यू मुइतु दुरु, कोई आपको काम है और वो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, तो वहाँ पे आप दुरु इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुरु क्या है कि चार रूप होंगे उसके, दुरु, दूरुस, दूर, दूरस, है ना। तो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि ये त्रबाल्यू भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, कि त्रबाल्यू, त्रबाल्युस, त्रबाल्या, त्रबाल्यस, नहीं। हम यहाँ पे दोनों में ये सिमिलरिटी बाय चांस है कि ये भी ओ पे खत्म हो रहा है, ये भी ओ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो चार रूप बनने वाली बात है वो सिर्फ ज्यादातर जो है एडजेक्टिव के साथ है। नाउन के साथ कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होगा, ठीक है। तो त्रबाल्यू, त्रबाल्यू में बस दो ही संभावनाएं हैं नाउन के तौर पे, संज्ञा के तौर पे, कि उ त्रबाल्यू, उस त्रबाल्युस, काम, है ना, और काम का प्लूरल, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्क और वर्क्स, है ना।
तो इस रूप में, लेकिन इसके 4 रूप बनाने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है ना, और विशेषण क्या होता है, जो कोई खूबी बताता है ना, कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, है ना। जैसे वह इंटेलिजेंट है ना, वह तेज है, तो इंटेलिजेंट तेज क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, उस computadores são muito caros, ठीक है। तो कारुस, कारू से आया है। कारू कहने का मतलब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हमने पीछे भी बात की है कि अगर एक आर है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर 2 आर साथ में आएंगे तो वो एक नाउन बन जाएगा और उसका मतलब होगा कार वाला कार, है ना। और अगर एक है तो ये एडजेक्टिव है कारू, और इस कारू का मतलब है महंगा। कई बार कारू का मतलब प्रिय के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना। तो कारू कहीं जो आप अगर कोई किसी को अनौपचारिक चिट्ठी लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ आ सकता है कारू दिलप्रीत, है ना। अगर दिलप्रीत कोई लड़का है तो कारू दिलप्रीत। कारा जुआना, जुआना हमको पता है कि लड़की है, तो कारा जुआना, है ना। अगर आप सभी, मैं मान लीजिए मैं आप लोगों को सभी, आप सभी को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कारुष अलूनुस, मेरे प्यारे छात्रों, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि कारुष क्यों है प्लूरल में, क्योंकि नाउन जो है प्लूरल में है ना। तो उस computadores são muito caros। अब computadores भी क्या है, प्लूरल में है। कहाँ से आया है, वो computador एक कंप्यूटर या द कंप्यूटर, उस computadores। तो जो भी नाउन आर पे खत्म होंगे उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आर तो रह जाएगा, उसके साथ में बस ईएस लगा देना है। तो computador, computadores, ठीक है। इसके बाद है अ कुमीदा इंडियाना ए मुइतु सबरोसा, ठीक है। अब कुमीदा है, तो कुमीदा क्या है, फेमिनिन है और सिंगुलर में है, तो इंडियानो को भी किस में बदलना पड़ेगा, इंडियाना। अ कुमीदा इंडियाना ए मुइतु सबरोजा। सबरोजा किससे आया है, सबरोजू से, है ना। सबरोजू क्या होता है, स्वादिष्ट, ठीक है। तो भारतीय खाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है ना, टेस्टी है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सबरोजू, है ना। अ कुमीदा इंडियाना ए मुइतु सबरोजा। तो मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया है कि सबरोजा क्यों बना, क्योंकि कुमीदा फेमिनिन सिंगुलर में है। इंडियाना भी क्यों बना, क्योंकि कुमीदा फेमिनिन सिंगुलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी जो है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव होगा, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एलिस são estrangeiros, ठीक है। एलिस, अब ये पता है आपको एलिस कि क्या है, कि या तो कोई मिक्स ग्रुप है, आदमी और दोनों का मिक्स ग्रुप है, या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है। तो और ये सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वे लोग। तो एलिस são estrangeiros, तो ये हमें पता है मिक्स ग्रुप है या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है। तो estrangeiro भी प्लूरल में गया, estrangeiros। e falam muitas línguas estrangeiras, है ना। तो estrangeiras क्यों बदला, क्योंकि linguas जो है फेमिनिन में है। तो लिंगुआ, linguas, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज और linguas मतलब लैंग्वेजेस। हालांकि लिंगुआ का दूसरा मतलब भी है जीव, है ना। तो जीव भी हो सकता है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर जो है आपको बोल सकता है कि जीव दिखाइए, तो वहाँ पे वो क्या बोलेगा, mostra a sua língua, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो mostra a sua língua। तो अगर अभी तक यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं कुछ एक ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे आपको मेरे मदद की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आपका काम है, आपके पास 5 मिनट हैं, तो आप यहाँ पे जो भी खाली जगह हैं उनको आपको भरना है, ठीक है। जैसे एल है, तो एल मालूम है आपको कि एल क्या है, कि मैस्कुलिन सिंगुलर है, ही के लिए है। एल ए, यहाँ पे सारे मैस्कुलिन वाले शब्द आएंगे। यहाँ पे एला, आपको मालूम है कि एला क्या है, शी के बराबर है ना। तो यहाँ पे जो फेमिनिन के हिसाब से जो होंगे वो आएंगे एलिश, है ना। तो वो जो है कि मैस्कुलिन प्लूरल ग्रुप है, तो उसके हिसाब से आपको भरना है। और यहाँ पे एलिश फेमिनिन सिंगुलर के फेमिनिन और प्लूरल के हिसाब से भरना है, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए, आपके पास 5 मिनट है और आपका, ठीक है। तो इंग्लिश, इंग्लिश भी हो सकती है, और इंग्लिश जो है कोई ब्रिटिश, कोई इंग्लिश भी हो सकता है ना। तो इंग्लिश, इंग्लेज़, इंग्लेजिश, इंग्लेजिश, तो ये आसान है। ब्राजीलेरू, है ना। तो ब्राज़ील से, ठीक है, ब्राज़ील से क्या बना, ब्राजीलेरू। अब ब्राजीलेरू ओ पे खत्म हो रहा है, तो वैसे ही चलेगा जैसे हमने इंडियानो के उसमें देखा था, है ना। तो ब्राजीलेरू, ब्राजीलेरा, ब्राजीलेरुस, ब्राजीलेरुस, ठीक है, ब्राजीलेरुस,
ठीक है, ब्राजीलाइरुस। और अगर फेमिनिन है, प्लूरल है, तो ब्राजीलाइरुस। फिर इटालियाना, है ना, तो इटालियाना ये किससे आया है? इटालियानो, ठीक है। इसको हमें बहुत विशेष, हम भारतीयों को विशेष रूप से जानने की जरूरत है ना। तो इटालियानो, है ना, इटालियानो, इटालियाना, इटालियानुस, इटालियानस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इट नहीं पढ़ना है, जैसे अभी मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ पे टी है, लेकिन टी को क्या पढ़ेंगे? त, ठीक है, इटालियानो, ठीक है, इटालियानो, इटालियाना, इटालियानुस, इटालियानस, ठीक है। तो ये भी आसान है। स्पेनियोल, स्पेनियोल, तो स्पेनियोल भाषा भी हो सकती है, स्पेनिश, और कोई आदमी अगर या कोई लड़का है और उसको भी हम स्पेनियोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख करना था? फेमिनिन, तो स्पन्योला, ठीक है, स्पन्योला, ठीक है। तो कोई अगर लड़की है, औरत है, या कोई ऐसी चीज है जो फेमिनिन है स्पेनिश में, उसके साथ क्या हो जाएगा? स्पन्योला, ठीक है। तो स्पन्योला, स्पन्योइस, स्पन्योलस। उसके बाद है गिनियंस, है ना, गिनियंस, ये कहाँ से है? गिने से, है ना। तो गिनियंस, गिने, तो उस गिनियंस में बस जैसे हमने मकाओ में देखा था, मकायंस, मकायंसेर, तो गिनियंस में भी जो गिने का है ना, वो सिर्फ गिनियंस होगा और उसका प्लूरल हो जाएगा गिनियंसेर, ठीक है। तो गिनियंस और गिनियंसेर, ठीक है। गिनियंसा कभी नहीं होगा और गिनियंसेर्स कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? ये एक एक्सेप्शन है, या फिर यहाँ इस भाषा में ये चीज ऐसे ही चलती है, ठीक है। आखिरी है बेलगा, ठीक है। बेलगा आया है कहाँ से? बेल्जिका, ठीक है। तो बेल्जिका, है ना, बेल्जिका, तो बेल्जिका क्या है? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। और इसमें भी क्या है? बेलगा और बेलगस, बेलगस, ठीक है। अब बेलगस कोई आदमी भी अगर एक से ज़्यादा आदमी है, मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, और कंप्यूटर भी हमने पीछे देख लिया एग्जाम्पल कि वो मैस्कुलिन है, तो उस computadores belgas são rápidos, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चैट में देखिएगा, उस computadores belgas são rápidos, ठीक है। तो बेल्जियम के जो कंप्यूटर हैं, है ना, या बेल्जियन कंप्यूटर्स, है ना, बेल्जियन कंप्यूटर्स आर फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है वो मैस्कुलिन में, लेकिन उसके साथ में क्या लगा है? मैस्कुलिन प्लूरल है, लेकिन उसके साथ में क्या लगा है? बेलगस। क्यों? क्योंकि बेलगा वाले के साथ में बस दो ही ऑप्शन है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन ठीक है, हमें बार बार इसको लिखना है, बार बार इसके प्रैक्टिस करना है ताकि ये फिक्स हो जाए, ठीक है। एक और हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसे और भी बहुत बार पुर्तगाली में आते हैं ऐसे, अर्तिश्त, उस, अर्तिश्तस। तो ये हम यहाँ पे एडजेक्टिव के लेवल पे देख रहे हैं, नाउन के लेवल पे भी कई बार हो सकता है, जैसे ऊ अर्तिश्त है, आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे हम दोनों आर्टिकल लगा सकते हैं, ऊ अर्तिश्त है, अर्तिश्त है। और अगर एक से ज्यादा आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट्स, तो उनके लिए हम क्या लगा सकते हैं? उस अर्तिश्तस, अस अर्तिश्तस, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन है, तो धीरे धीरे हम ये सीखते जाएंगे, लेकिन आमतौर पे जो शब्द आ पे खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, लेकिन ये कुछ एक एक्सेप्शन है। या कई बार जैसे कि कुछ शब्द होते हैं हर भाषा में, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में भी राष्ट्रपति, है ना, तो जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी तो हम उनको राष्ट्रपति ही बोलते थे, है ना। हम राष्ट्रपत्नी नहीं बोल सकते, उसका अजब अजीब सा मतलब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कुछ हर भाषा में अपने अपने कुछ अपवाद होते हैं, तो ये कुछ एक अपवाद हैं पुर्तगाली में, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे इनके बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया, तो ये आगे ये मटेरियल हम देख चुके हैं, ये हमारे वीडियोस में भी हैं, तो आप इनको फिर दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे और सारे शब्द हैं और सारे प्रोफेशन हैं, है ना। तो जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट जैसे मैंने अभी राष्ट्रपति वाली बात की, तो वैसे ही तो स्टूडेंट भी, विद्यार्थी भी, जैसे कोई लड़का भी विद्यार्थी हो सकता है, कोई लड़की भी विद्यार्थी हो सकती है, तो उस तरह से ऊ स्टूडेंट भी हो सकता है, अ स्टूडेंट भी हो सकता है, और इसका प्लूरल होगा उस स्टूडेंटेस, अस स्टूडेंटेस, ठीक है। तो इसमें और भी सारी चीज़ें, बहुत सारे जो नर्स हैं, ही नर्सेज, शी नर्सेज, है ना। तो ये सब आप दोबारा इनको देखिएगा, अगर कोई अगर यहाँ आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी जो आपको करनी थी, ये भी आप देख लेंगे। स्टार का कंजुगेशन ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, शेर स्टार। आर्टिकल्स हम देख चुके हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी।
लेकिन दिक्कत हो तो एक बार फिर आप पीछे के वीडियोस देखेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अगली क्लास में लेकर आ सकते हैं। ये सब भी हमने देख लिया है, ये भी सब भी देख लिया हमने। ये आपका यहाँ से छोटा सा एक आपका परिचय है, जो आप अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये कम से कम ये जो 5-6 वाक्य हैं अभी फ़िलहाल तो आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। इनको आप अच्छे से बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, ताकि इनमें आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर हमने ये कंजुगेशंस की बात की थी, इस पे भी मुझे लगता है कि अब शायद आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी, कम से कम रेगुलर वर्ब्स में, है ना, रेगुलर वर्ब्स में। ठीक है, तो आपको ये 5 सफिक्सेस याद रखने हैं। ठीक है, उ, अस, अ, आमुस, आऊं। जो ई आर और आई और आर वाले जो परिवार वाले जो वर्ब्स हैं वो हमेशा एक जैसे चलते हैं, सिर्फ यहाँ पे छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कहने का मतलब नॉश में ये यहाँ पे आई आर वाले में ईमुस होगा, ईमुस, और ई आर वाले में एमुस होगा, बाकी सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो ही कंजुगेशन है, ए आर और ई आर। बस आई आर वाला जो है एक और एक्सटेंशन है ई आर वाले का, और यहाँ पे बेबेमुस के जगह अब रीमुस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देखते रहें पीछे, और जितने भी आपको वर्ब्स हैं यहाँ पे, और मैंने आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ग्लोसरीज हैं, कुछ मीनिंग्स वगैरह हैं, वहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स भी हैं, तो उन सभी वर्ब्स को आप कंजुगेट करने की कोशिश करते रहें। लेकिन सिर्फ कंजुगेट ना करें, जैसे यहाँ पे कंजुगेट किया हुआ है लेकिन सिर्फ कंजुगेशन है ना। तो पहली चीज़ जो वाकई में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कि आपको ये कंजुगेशन करना अच्छे से आना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद आपको eu trabalho, है ना, eu trabalho em Lisboa, मैं लिस्बन में काम करता हूँ, eu trabalho para Pingo Doce, मैं पिंगू दोस्त के लिए काम करता हूँ। ठीक है, ओ eu trabalho no पिंगू दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को वाक्यों को कंप्लीट करना भी सीखना है। ठीक है, ये जैसे कुछ एक यहाँ पे उदाहरण है, trabalho, trabalha com। ठीक है, ये और भी अलग अलग वर्ब्स के साथ में जो है उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी आप जो है अगर इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप सवाल में पूछ सकते हैं, और या नहीं तो आप पीछे के वीडियो को देखें। ठीक है, ये वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार बोलना है, बार बार ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपको याद भी करना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, लिखते पढ़ते बोलते, और जब भी जहाँ भी आपको पुर्तगालियों के साथ मौका मिले वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जो काफ़ी प्रयोग में है, काफ़ी इस्तेमाल में आते हैं पुर्तगाली में। ठीक है, तो इनको भी आप देखेंगे, इनको हमने पिछली क्लास में देखा था। ये एक्सरसाइज भी हमने पिछली क्लास में कर ली थी, इसको आप दोबारा 3 बार 4 बार कीजिए, ताकि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कैसे हमें लगाना है। ठीक है, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको ढूंढना नहीं है कि वर्ब्स कौन सी लगानी है, वर्ब्स दी हुई हैं, बस आपको उसका सही रूप, सही कंजुगेशन यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अगला जो है कि हम आज एक वर्ब शुरू करते हैं, जो है कि वर्ब तेर। ठीक है, वर्ब तेर जो है टू हैव, जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं उस तरह से, है ना। तो पुर्तगाली में इसका मतलब जो है टू हैव भी हो सकता है, और कई बार देयर इज का भी काम ये करता है, देयर इज और देयर आर। ठीक है, तो लेकिन इसका कंजुगेशन, हालांकि ये ई आर पे खत्म होता है, लेकिन इसका कंजुगेशन अलग है, इरेगुलर है। ठीक है, तो eu, तायू, tu, tens, você tem, nós temos, vocês têm। ठीक है, और इसमें इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है ना। हम कुछ एक हमारे पास जो है कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, हम किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पक्का आपके पास जरूर कुछ सवाल होंगे, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपके सवालों को लेना शुरू करूँगा, तो फिर ठीक है। तो कुछ एक मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर जो सवाल हैं आपके मैं ले सकता हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है कॉन्टेक्स्ट उम्र का, इदाद। ठीक है, तो क्वांटुस आनुस ताइन और ताइंस, दोनों में क्या अंतर है। अगर कोई फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसमें वो ताई लगाएगा। अगर कोई थोड़ा सा इनफॉर्मल है, थोड़ा फेमिलियर है, पारिवारिक कॉन्टेक्स्ट में है, तो वहाँ पे वो ताइंस लगाएगा। ठीक है, तो क्वांटुस आनुस ताइन, क्वांटुस आनुस ताइंस। ठीक है, ओ अगर आप सर और मैडम लगाना चाहते हैं तो क्वांटुस आनुस सीनियोर, यहाँ पे सीनियोर सीनियोरा ताइन। ठीक है, तो क्वांटुस आनुस ताइन और ताइंस। तो आप जवाब जब आप सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया तो फर्स्ट पर्सन क्या जवाब देगा, ताइन 25 anos। ठीक है, आपकी 25 साल उम्र है तो 25 साल, अगर किसी का 30 साल है तो ताइयो 30 anos, किसी की उम्र 50 साल है तो ताइयो 30 anos।
ठीक है। तो ये और ये बहुत बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर जो पहले हम सीख चुके हैं कि क्वाल é sua idade, है ना, क्वाल é sua idade, और आप जवाब देते हैं minha idade é 20 anos जैसे, ठीक है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है, ठीक है। तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, स्ट्रक्चर है, वो है ये कि quantos anos tem, ठीक है। प्रश्न हमेशा जो है कि प्लूरल में ही पूछते हैं, जैसे हिंदी में या दूसरी भाषाओं में भी हमेशा प्लूरल में पूछेंगे। कोई 1 साल का है तो भी, ठीक है। परिवार के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि क्वांटुस फिलियस टाइम, ठीक है, कि आपके कितने बच्चे हैं, क्वांटुस फिलियस टाइम, ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। एक तरह से लिटरली हम बोल रहे हैं आपके पास कितने बच्चे हैं, चूंकि हिंदी में या हमारी भारतीय भाषाओं में तेर या टू हैव वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमें उसके लिए का के की इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो आपके कितने बच्चे हैं? जवाब में तायु त्रेस फिलियस, मेरे 3 बच्चे हैं या मेरे पास 3 बच्चे हैं, लिटरली तो तायु त्रेस फिलियस, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं या मेरे 3 बेटे हैं। अब चूंकि फिलियस अगर एक बेटा 2 बेटी भी हैं तो मिक्स ग्रुप है, तो वहाँ पे फिलियस ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो तायु त्रेस फिलियस। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो नाउ तायु निन्यू फिलियू, मेरे मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे मेरे कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल। तो नाउ तायु निन्यू फिलियू, है ना। तो अगेन पिछली क्लास में हमने इस पर भी बात की थी कि पुर्तगाली में जो है डबल नेगेशन इस्तेमाल होता है। तो नाउ अपने आप में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में निन्यू, है ना। तो मेरे कोई बच्चा नहीं है ना। जैसे हम हिंदी में कोई इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे निन्यू उसका भी काम कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो मेरे कोई नहीं बच्चा है, एक तरह से लिटरली। तो नाउ तायु निन्यू फीलियू। बीमारी के संदर्भ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कोरोना काल है, और है ना, तो अगर आपको बुखार है, खांसी है, गले में कोई दिक्कत है, स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं कोरोना के, है ना। तो अगर कहीं आप डॉक्टर गया, अगर उसने पूछा कि ताई फेब्र, तो आप जवाब दे सकते हैं कि नाउ तायु फेब्र, बुखार नहीं है, फेब्र बुखार, फीवर, तो फीवर नहीं है, आई डोंट हैव फीवर, तो eu não tenho febre, mas tenho dor da cabeça, ठीक है। बुखार तो नहीं है, लेकिन सर दर्द है ना। तो जब आपको कोई बीमारी भी हो, उसके लिए भी आप तेर इस्तेमाल कर सकते हैं, हो या नहीं हो, दोनों के लिए, ठीक है। कोई सामान है, कोई चीज़ है, अगर उसके बारे में बात करनी है कि मेरे पास कलम है, कलम नहीं है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, फ्रिज है, फ्रिज नहीं है, कार नहीं है, तो वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तेर को। तो eu não tenho computador, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। कई बार इसका जो कॉन्टेक्स्ट है देयर इज देयर आर में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जैसे a minha casa não tem eletricidade, है ना। सो माय हाउस डजंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो मेरे घर में बिजली नहीं है, या मेरे घर के पास बिजली नहीं है, एक तरह से के पास यहाँ कहने का मतलब कि घर के बगल में नहीं, घर के अंदर की बात हो रही। तो a minha casa não tem eletricidade, मेरे घर में बिजली नहीं है, तो a minha casa não tem eletricidade। हम इसको देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस, है ना, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो देर इज या देर आर का जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसकी जगह पे भी हम तेर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उक ताइस नुस तेउस ऑलियस, तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारी आंखों में क्या है, उक ताइस नुस तेउस ऑलियस, ठीक है। उक ताइस वाट, उक वाट हो सकता है, तो उक ताइस नुस तेउस ऑलियस। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे आप तेर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर तेर अच्छे से समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अगर समझ में आ गई है तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग इसको कीजिए। आपके पास हैं फिर से 5 मिनट। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही, फिर क्लास के बाद मैं इसको फिर से शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं। तो तेर, है ना, तेर है वो, तो तायू, एउ तायू, एउ तायू, एउ तायू, एउ तायू, है ना। तू ताइश, तू ताइश, तू ताइश, तू ताइश। Você, ela tem, você, ela tem, você, ela tem. Nós temos, nós temos, nós temos. Vocês, elas têm, vocês, elas têm, vocês, elas têm, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि आप लोगों ने क्या भरा है, ठीक है। तो आप लोग इसे मैच कीजिए अगर आपने सही भरा है। अब चूंकि एलिश है, एलिश के साथ हमें पता है कि क्या आएगा, ये है
मतलब प्लूरल में हमेशा ताइए है एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नॉश, है ना। तो एलेस ताइए सिंकु फिलियस, ठीक है। एलेस ताइए सिंकु फिलियस, उनके 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो एलेस ताइए सिंकु फिलियस, फिलियो क्या है बेटा, फिलियस बेटे बच्चे, ठीक है। क्वांतुस आनुस उस तेउस फिलियस ताइए, ठीक है। क्वांतुस आनुस उस तेउस फिलियस ताइए, ठीक है। उस तेउस फिलियस तुम्हारे बच्चे, ये किस में जाएंगे, है ना। तुम्हारे बच्चे कहने का मतलब कि वे लोग, है ना। तो ये भी यहाँ पे आ गया प्लूरल में। तो उस तेउस फिलियस ताइए क्वांतुस आनुस, ठीक है। तुम्हारे बच्चों की उम्र क्या है, या बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रेन, है ना। क्वांतुस आनुस सिन्योर, अगर कोई सर है तो सिन्योर, कोई लेडी है मैडम है तो सिन्योरा, अगर वॉसे, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन वॉसे थोड़ा सा कम फॉर्मल है पुर्तगाली में। तो क्वांतुस आनुस सिन्योर ताई, क्वांतुस आनुस सिन्योरा ताई, क्वांतुस आनुस वॉसे ताई, आपकी कितनी उम्र है, मैडम आपकी कितनी उम्र है, सर आपकी कितनी उम्र है ना। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अमिनियम माए ताई सिंक्वेंता आनुस, ठीक है। अमिनियम माए ताई सिंक्वेंता आनुस, ठीक है। आनुस क्या है, उम्र, तो साल, माफ कीजिए साल। तो मेरी माँ जो है 50 साल की है ना। लिटरली हम क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ के पास 50 साल हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसका दूसरा मतलब होता है हमारी भाषाओं में। तो लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि माई मदर इज 50 years ओल्ड, है ना। तो अमिनियम माए ताई सिंक्वेंता आनुस, मेरी माँ की उम्र 50 साल है। क्वांतुस लिवरुस नॉस तेमुस एं काजा, यहाँ पे हम क्या है देर इज देर आर वाला कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सो क्वांतुस लिवरुस नॉस तेमुस एं काजा, है ना। तो आप अपने परिवार के बीच में पूछ रहे हैं कि हमारे घर में कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो नॉस क्वांतुस लिवरुस कितनी किताबें, नॉस तेमुस वी हैव एट होम, ठीक है। सो क्वांतुस लिवरुस नॉस तेमुस एं काजा। Vocês não têm trabalho, ठीक है। vocês não têm trabalho, ये क्वेश्चन है, तो आखिरी के जो शब्द हैं वो ऊंचे हो जाएंगे। तो vocês não têm trabalho, आप लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दो भी मतलब हो सकते हैं, काम नहीं है और बदमाशी कर रहे हो यहाँ पे और जाके काम करो, है ना। या दूसरा है कि वाकई में काम नहीं है, दोनों मतलब निकल सकते हैं इसके, ठीक है। Eu não tenho tempo para fazer os trabalhos de casa, ठीक है। não tenho tempo, tempo समय, तो I don't have time to do homework। trabalhos da casa क्या है, homework, trabalhos, ठीक है, work da casa, casa है home, ठीक है। तो eu não tenho tempo para fazer os trabalhos de casa, ठीक है। I don't have time to do the homework, घर का काम करने का या होमवर्क करने का मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब निकलते हैं और ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। तो o meu irmão mais novo chama-se सरताज, ओके। तो o meu irmão mais novo, यहाँ पे मेरा छोटा भाई, उसका नाम क्या है, सरताज। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मेरी छोटी बहन, तो छोटी बहन जैसे हिंदी में भी छोटी हो रहा है, तो ये भी बदल जाएगा अ minha irmã, minha irmã mais nova chama-se किरण, ठीक है। chama-se किरण, ठीक है। तो o mais novo, o mais novo younger but masculine singular में a mais nova younger but feminine singular में, ठीक है। in the context of younger daughter and elder son, okay। So o meu क्या था यहाँ पे, यंगर डॉटर एंड एल्डर सन, ठीक है। o meu filho
वैल्यू, तो इल्डर, meu filho mais velho tem, फॉर एग्जांपल तेरे के साथ tem 10 anos e a minha filha mais nova tem 7 anos, ठीक है। तो meu filho mais velho, यहाँ पे 2 लोग हैं तो mais velho का मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर 3 लोग हैं और बेटा सबसे बड़ा है तब हम कह सकते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो बेटा है वो 10 साल का है और मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है, बेटी है, वो 7 साल की है, ठीक है। तो क्योंकि अगर 2 ही लोग हैं तो o meu filho tem 10 anos e a filha tem 7 anos। यहाँ पे यंगर और इल्डर कहने की जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो पोर्चुगीज में भी हम इससे इस्तेमाल है, बड़ा बेटा 10 साल का है, छोटी बेटी 7 साल की है, ठीक है। लेकिन अगर कहना ही है आपको कि इल्डर और यंगर, तो आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शेयर द लिंक फॉर ड्राइव क्लास मटेरियल, जस्ट हैव द वन व्हिच वाज शेयर्ड ऑन 20th। अच्छा, ठीक है। तो अवेयर जो है हमेशा देर इज देर आर का जो हमें प्रयोग करना है उसमें, है ना। जैसे यहाँ पे, यहाँ इस घर में 20 लोग हैं, वहाँ उस स्टेडियम में 300 लोग हैं, तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, देर इज देर आर, है ना। तो जैसे देर इज के कॉन्टेक्स्ट में आ ऊ रपार नू जर्दीन, है ना। तो गार्डन में एक लड़का है या कोई एक लड़का है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हमने, आ। तो देर इज के लिए भी आ इस्तेमाल करेंगे, आ, इसको हा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पोर्चुगीज में कोई भी शब्द अगर एच से शुरू होता है तो वो एच जो है साइलेंट होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हा लेकिन पढ़ते हैं आ, ठीक है। तो देर इज आ um rapaz no jardim। There are a 200 livros na biblioteca। There are 200 books in the library, है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, there are में भी आ है, there is में भी आ है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये there is है और there are है, ऑब्जेक्ट से, है ना। ऊं रपाज, इससे आपको साफ साफ पता लग गया कि ये क्या है, एक है, सिंगुलर है, इज है। जैसे ही 200 आया आपको पता लग गया कि ये क्या है, आर है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आ क्वांटुस लिव्रुस ना तुआ काजा, तुम्हारे घर में कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर हाउस, है ना। तो आ क्वांटुस लिव्रुस ना तुआ काजा। और इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल अभी हमने पीछे भी देखा कि उसका जो है कि quantos livros tem em casa, ठीक है। और quantos livros tu tens em tua casa, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये तरीका जो है ज़्यादा सही है ग्रामर के हिसाब से, लेकिन आजकल प्रयोग के हिसाब से ये तरीका भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें ये इस्तेमाल ध्यान रखना है, आवेर का कोई रूप नहीं होता, एक ही रूप सब में चलेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी जगह पे कोई चीज़ है उसके बारे में बताने के लिए, है ना। जैसे मेरे घर में 20 टीवी है ना। भारत में बहुत लोग हैं, है ना। बैंक में 5,000 यूरो हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें हम हमेशा क्या लगा सकते हैं, आ, ठीक है। आगे देखते हैं, a muitas pessoas na estação do comboio, ठीक है। तो a muitas pessoas, there are many people on railway station or at railway station, ठीक है। तो estação do comboio, estação का मतलब स्टेशन भी हो सकता है, और estação जो है कि स्टेशन ऑफ ईयर्स, है ना। तो उसमें भी हम जो है estação इस्तेमाल कर सकते हैं। तो há muitas pessoas na estação de comboio ou do comboio। Há uma loja aberta na rua। तो अब काफी रात हो गई है लेकिन सड़क पर कोई एक दुकान खुली हुई है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं, there is one shop open at in the on the road, है ना। so there is one shop open on the road, ठीक है। há uma loja aberta in the road na rua, ठीक है। há muitas crianças na escola, ठीक है। muitas crianças, criança बच्चे, सो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। हम यहाँ पे criança मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, जो है कि जो है आमतौर पे 6-7 साल से छोटे के हैं, है ना। तो há muitas crianças na escola, स्कूल में बहुत बच्चे हैं। há 300 euros na minha conta, आमतौर पे conta कह के छोड़ देते हैं, तो conta का मतलब जो है कि अकाउंट, है ना। तो
há 300 euros na minha conta bancária. In my bank account there are 300 euros. ठीक है. Há pouco açúcar no café. ठीक है. Há pouco açúcar no café. Coffee में there is little sugar in coffee. ठीक है. तो há pouco açúcar no café. ठीक है. तो ये है जो पुर्तगाली बहुत इस्तेमाल करते हैं आ. ठीक है. तो इसमें भी अगर कोई, ठीक है, तो घर में 5 कुर्सियां हैं, या लिटरली कि यहाँ घर में 5 कुर्सियां हैं, बैग में 3 किताबें और 20 कलमें हैं, फ्रांस में बहुत सारे भारतीय हैं, मेरे मुंह में 20 दांत ही हैं, मेरे खाते में 20 यूरो नहीं हैं, मंदिर में मोबाइल नहीं है. ठीक है, किसी वजह से आपका मोबाइल, आप मंदिर गए थे, मोबाइल खो गया, तो मंदिर में भी मोबाइल नहीं है. पार्क में कोई बच्चा नहीं है. ठीक है, पार्क में कोई बच्चा नहीं. तो घर में 5 कुर्सियां हैं, है ना. एक चीज तो पक्का है कि इस तरह के सभी कंजुगेशंस में आपको आंख मूंद कर क्या लगाना है, आ, है ना. हा नहीं, आ. ठीक है. उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो है देखिए सारे सेंटेंसेस में एक ही कंजुगेशन है, हा, मतलब आ, है ना. आ सिंकू कदैरस एं काजा. उसके बाद आपको क्या जानना है कि वोकैब आपको सीखनी पड़ेगी. तो चेयर को क्या बोलते हैं, कदैर, है ना. तो बहुत जो खासकर बंगाल वगैरह में बहुत सारे कादेर वगैरह जो शब्द है वो पुर्तगाली से आया है. तो आ सिंकू कदैरस एं काजा, और काफ़ी हद तक कोंकणी और मलयालम में भी काफ़ी ये शब्द पाया जाता है. तो आ सिंकू कदैरस एं काजा, है ना. तो देर आर 5 चेयर्स इन द हाउस और एट होम. ठीक है, एं काजा, चूंकि ये मेरा घर है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन अगर आप ना काजा भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन काफ़ी कई बार जो है कि पुर्तगाली जो मातृभाषा है वो भी ऐसा करते हैं. आ 3 livros e 20 canetas na mala. माला क्या है, बैग. तो बैग में क्या है, 3 किताबें हैं और 20 कलमें हैं, है ना. तो आ 3 livros e 20 canetas na mala. आ muitos indianos na França. ठीक है. सो फ्रांस में बहुत सारे भारतीय हैं. आ मुइतुस, तो जब भी ये सारा कोई चीज है ना, बहुत, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मुइतु. लेकिन ये चूंकि क्या है, ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल कॉन्टेक्स्ट में मुइतु जो है चेंज होगा. तो मुइतु, मुइतुस, मुइतुस इंडियानुस. और जब भी पीछे ये पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए आई पे कोई एक्सेंट नहीं है, तो जब ये एडजेक्टिव बन जाता है तो एक्सेंट हट जाता है. तो आ मुइतुस इंडियानुस ना फ्रांस है. मेरे मुंह में 20 दांत ही हैं. ठीक है, मेरे मुंह में 20 दांत ही हैं. ठीक है. तो अपेनस, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था, मैंने इसको सही कर दिया. तो आ अपेनस, अपेनस का यहाँ मतलब है जिस जिस भी चीज के साथ आप उसको जोड़ेंगे उस पर जोर देने के लिए. जैसे हम हिंदी में कई बार ही इस्तेमाल करते हैं, कई बार भी होता है, केवल होता है ना. इंग्लिश में ओनली, है ना. सो देर आर ओनली 20 टीथ इन माई माउथ, है ना. तो आप वो ओनली जो यहाँ पे आप उस बात पे जोर दे रहे हैं 20 दांत पे, है ना. तो आ अपेनस, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप अपेनस इस्तेमाल कर सकते हैं. एक दूसरा शब्द है सो, SO के ऊपर एक्सेंट आएगा. तो आ अपेनस ओ आ सो 20 dentes na minha boca. ठीक है, अपेनस हालांकि उससे भी ज्यादा जोर देने वाला शब्द है. तो मेरे खाते में 200 यूरो नहीं है. तो नेगेशन हम पहले सीख चुके हैं कि वर्ब से पहले आएगा. तो नाउ आ 200 euros na minha conta, है ना, conta bancária. तो मेरे बैंक अकाउंट में 200 यूरो नहीं है. मंदिर में मोबाइल नहीं है ना. तो नवा telemóvel no templo, है ना, मतलब वहां पे ढूंढ लिया गया और वहां पे नहीं मिला. तो नवा telemóvel no templo किसी और जगह पे होगा. तो पार्क में कोई बच्चा नहीं है. तो नवा निन्यू रपाज नु पार्क, है ना. तो नवा नु. तो दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं, आ के साथ, आ के साथ क्या आ रहा है, इस प्रीपोजिशन ऐ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. और आपको मालूम है कि ये ना कैसे बना, ऐ के साथ आर्टिकल आ गया तो मिलकर क्या बन गया, ना. फ्रांसा में भी आ है तो ना, बोका में भी आ है तो ना, है ना. टेम्पलू में ऊ है तो ऐ और ऊ मिलकर क्या बन गए, नू. पार्क में भी क्या लगता है, उसका आर्टिकल क्या है, ऊ पार्क, है ना. और आपको मालूम है कि पुर्तगाली में हम आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, ऐ, और उसके साथ में आर्टिकल ऊ मिलकर क्या बन गए, नू. ठीक है. तो नावा निन्यू रपाज नू पार्क. ठीक है.
तो ये जो है कुछ एक जो आज हमने आवेर और क्या कहते हैं तेर, ये 2 नए वर्ब्स हमने सीखे और दोनों ही इर्रेगुलर हैं, लेकिन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, उम्र पूछने के लिए, बताने के लिए, बीमारी है या नहीं है, क्या बीमारी है पूछने बताने के लिए, घर में क्या चीज़ें हैं, बाज़ार में क्या चीज़ें हैं, बैंक में क्या है, पॉकेट में क्या है, स्कूल में क्या है ना? तो उसके बारे में बताने के लिए, आपके अंदर क्या है, आपके दिल में क्या है, मन में क्या है, मुँह में क्या है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आपको इन वर्ब्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आज यही इतना ही है, तो अगर आपके कोई प्रश्न वगैरह हैं तो उसको